का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं डेली रीड कोड चैलेंज 5 फरवरी का, जो कि है हमारे पास फाइंड ऑल एनाग्राम इन स्ट्रिंग। एनाग्राम का मतलब पता ही है, जैसे कि एबीसी है तो इसका एनाग्राम क्या हो जाएगा, बी ए सी ए बी सी बी ए बी सी, इस तरीके से, मतलब कि उसका कोई ना कोई परम्यूटेशन। ठीक है। क्वेश्चन में करना क्या है कि एक एस हमें एक बड़ी स्ट्रिंग होगी, पी एक छोटी स्ट्रिंग है, या छोटी बड़ी कैसी भी हो सकती है, लेकिन पी एक स्ट्रिंग है और एस एक स्ट्रिंग है। अब जो पी जो स्ट्रिंग है, इसका एनाग्राम तुम्हें ढूंढना है इस एस वाले में, स्ट्रिंग में। ठीक है। अब मान लो कि ए पी वाले का एनाग्राम कहीं मिलता है, तो कहीं पे भी मिल जाए, तो जहां पे मिलेगा उसका जो पहला इंडेक्स होगा, उस इंडेक्स को तुम्हें अपने आउटपुट पे, आउटपुट नाम का एक वेक्टर या एरे बना लो, उसमें तुम्हें रिटर्न करना है, एक एरे में रिटर्न करना है उन सभी एनाग्राम्स के पहले इंडेक्स को तुम्हें उसमें पुश करके रिटर्न करना है। जैसे कि दो यहाँ पे मिले, एक मिला जीरो इंडेक्स पे मिला, तो जीरो इंडेक्स पे सी बी ए मिला, तो हमने इंडेक्स जीरो पुश कर लिया। एक मिला सिक्स इंडेक्स पे, तो 0 1 2 3 4 5 6 बी पे, तो बी ए सी, ये वाला देखो, ये देखो बी ए सी, ये मिल गया। तो जीरो इंडेक्स पे मिला और सिक्स इंडेक्स पे मिला हमें दो एनाग्राम, इस तरीके से पूछ करके रिटर्न करना है। ए भी देखो कहाँ का मिलेगा, देखो जीरो इंडेक्स पे मिलेगा ए बी, वन इंडेक्स पे देखोगे तो ए वाला हो जाएगा, ए बी का एनाग्राम है। फिर टू इंडेक्स पे देखोगे तो ए बी है, ये भी होगा, लेकिन इस वाले इंडेक्स पे ओनली बी है, इसका कुछ है ही नहीं। तो इस तरीके से ये हो गया। ठीक है। देखो क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है, इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, मैं चलता हूँ आपको लेके अपने इस वाले सेक्शन पे। ठीक है, नया पेज ऐड कर दिया, और क्वेश्चन का नाम जो था उसको हम पेज का नाम दे देंगे, और यहाँ पे आपको समझाते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या था हमारा, देखो क्वेश्चन में तुम्हें जो भी दिया हुआ था वो दो किस में दिया हुआ था, दो स्ट्रिंग में दिया हुआ था। एक स्ट्रिंग था बड़ा, एक स्ट्रिंग था छोटा। जो छोटे वाला स्ट्रिंग है, यानी कि जो एक एस था एक पी था, दो स्ट्रिंग था ना। देखो अगर तुम्हें ध्यान नहीं है तो मैं दिखाऊं, देखो दो स्ट्रिंग है, तो हमें पी वाले स्ट्रिंग का एनाग्राम एस वाले में ढूंढना है। ठीक है, ये चीज करनी है। तो जब इस तरीके से ढूंढना हो, हम देखो इसी को लिख लेते हैं अपने, इसी को जो है वहां पे कॉपी पेस्ट करते हैं, फिर इसी से समझा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, इसी को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके, अब देखो ये जो तुम्हारा स्ट्रिंग है, ठीक है, अब देखो ये स्ट्रिंग जो है इसमें एस है और एक पी है, तो इस ए बी सी का एनाग्राम यहाँ पे है कि नहीं, कैसे ढूंढोगे। देखो हमने इससे पहले आपको पढ़ाया था कि एनाग्राम ढूंढना हो, परम्यूटेशन वगैरह ढूंढना हो, तो तुम क्या करो, इसको तुम एक फ्रीक्वेंसी एरे बना लो, फिर इसके उतने ही एलिमेंट का एक फ्रीक्वेंसी एरे बना लो स्टार्टिंग से, फिर दोनों को कंपेयर कराओ, फिर स्लाइडिंग विंडो कराओ। यानी कि क्या कह रहा हूँ मैं, इस एबीसी को तुम क्या करो, एक पहले दो फ्रीक्वेंसी एरे बना लो, एक एस के लिए एक पी के लिए। तो एस के लिए जो बनाओगे उसका नाम मान लो हमने रखा कि ये फ्रीक्वेंसी एरे रखा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी वन एक एरे का नाम है। इसमें क्या होगा, इसके सारे एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी होगी, एक होगी फ्रीक्वेंसी टू, यहाँ पे भी सारे एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी होगी। टोटल एलिमेंट होता है 26 होता है। ठीक है, पता ही है ए बी सी डी इस तरीके से। तो जब ए बी सी का तुम निकालोगे तो इसका क्या हो जाएगा, वन कॉमा वन कॉमा वन, और बाकी सब में जीरो 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 होगा। ठीक है, इस तरीके से फ्रीक्वेंसी टू निकालोगे, तो हम कहाँ तक का निकालना चाहते हैं, देखो एनाग्राम देखना है ना, तो इसका एनाग्राम इसमें है कि नहीं कैसे पता चले, देखो सबसे पहले तो इसमें जो भी देखना है तीन साइज का देखना है, वरना तो एनाग्राम होने का सवाल ही नहीं उठता ना, कि ये थोड़ी कि चार साइज का या दो साइज का कोई भी स्ट्रिंग इसका एनाग्राम तो हो ही नहीं सकता। तो पहले तीन साइज का देखो। तो सबसे पहले क्या करना है, इन तीन साइज को सी बी ए है, इनका तुम फ्रीक्वेंसी बनाओगे। तो वो भी ए बी सी, अगर सी है तो पहले यहाँ पे चढ़ गया, फिर बी है तो फिर यहाँ चढ़ गया, फिर यहाँ चढ़ गया, लेकिन होगा तो वो सेम टू सेम ना, बाकी सब में जीरो ही होगा इसमें भी। तो ये दोनों एग्जैक्ट सेम हो गया। सेम क्यों हुआ, सेम होने का मतलब ही है कि ये इसके तीन और ये तीन, ये दोनों एनाग्राम है। अगर दोनों एनाग्राम है, अगर दोनों एनाग्राम है तो तुम्हें क्या करना था, तुम्हें अपना एक आंसर एरे बनाना था, उसमें तुम्हें क्या पुश करना था, आंसर वेक्टर में पहले पुश कर देना है कि इसका जो स्टार्टिंग वो है इंडेक्स है, तो जीरो पुश कर दिया तुमने। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम बाकी वो पे चेक करने के लिए क्या करना है, तुम्हें एक लूप चलाना है, स्लाइडिंग विंडो कह रहा हूँ मैं उसको। लूप कहाँ से चलाना है, लूप यहाँ से चलाना है। यहाँ तक तो हो गया, लूप तुम यहाँ से चलाओ। जब हम लूप चलाते हैं, इसको विंडो का एंड मान के चलते हैं कि पहले हमारे विंडो का एंड क्या था, और अब हमारे विंडो का एंड का, पहले हमारे विंडो का एंड ये था। देखो समझो, पहले हमारे विंडो का एंड कहाँ था, विंडो सी से स्टार्ट होकर ए पे आ रहा था।
अब हम क्या क्या करेंगे कि इस ई से लेकर डी तक लूप चला लेंगे कि ये हमारा विंडो का एंड होता जाएगा। तो विंडो का एंड अब क्या हुआ, ई हुआ, और हमारा पहला फ्रीक्वेंसी कहाँ तक बना हुआ था, ए तक। अब हम अपना जो नया फ्रीक्वेंसी बनाएंगे उसमें ई की फ्रीक्वेंसी को प्लस प्लस कर लेंगे। और और तो अब हमारा विंडो तो इतना बनेगा। अब हमारा विंडो क्या बनेगा बताओ। अब जो हमारा विंडो बनेगा, अब हमारा विंडो बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारी नई विंडो है। और इस सी को हम जो है हटा देंगे, तो सी को माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है। ई प्लस प्लस करें, सी को। अगले लाइन में तुम्हारा जो है, अगले लाइन में तुम्हारा विंडो क्या बनेगा, अगले लाइन में तुम्हारा विंडो बनेगी ए ई और बी। तो तुम क्या करोगे, बी को प्लस प्लस करोगे, और यहाँ पर देखो ए वाले बी को प्लस प्लस किया, और यहाँ पे भी बी है तो बी माइनस माइनस किया। इसका मतलब करना क्या था तुम्हें, करना जो है, करना ये है तुम्हें कि हर बार तुम विंडो को आगे बढ़ाओगे और एक फ्रीक्वेंसी बनाओगे, फिर इस फ्रीक्वेंसी के साथ फ्रीक्वेंसी वन को मैच कराओगे। अगर मैच कर जाता है तो तुम्हें इसका जो स्टार्टिंग इंडेक्स होगा उसको तुम्हें अपने एरे में पुश करा लेना है। क्या करना है, पहले तो दोनों की फ्रीक्वेंसी निकाल लो। पहले इसके 3 साइज की निकालोगे, इसके भी उतनी साइज की निकालोगे जितना की पी का साइज है। निकाल लिया, पहले एक बार उन दोनों को कंपेयर करा लिया। अगर दोनों कंपेयर हो गए तो आंसर में एक जीरो पुश करा लिया। फिर तुम एक लूप चलाओ जो कि कहाँ से स्टार्ट होगा, जो कि तुम्हारा विंडो, इसको मैं कह देता हूँ विंडो का एंड। स्लाइडिंग विंडो वाला क्वेश्चन है, विंडो का एंड कहाँ से स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा 3 से ही स्टार्ट होगा। इसका जितना साइज होगा ना उतने से ही स्टार्ट होगा। इसका 3 साइज है तो 3 से स्टार्ट होगा, 3 से लेकर लास्ट तक जाएगा। और हर बार तुम इसके अंदर क्या करोगे, हर बार तुम क्या करोगे कि सबसे पहले नेक्स्ट एलिमेंट जो भी होगा, नेक्स्ट को तुम करोगे प्लस प्लस है, और फर्स्ट वाला जो तुम्हारा था इस वाले में उसको फर्स्ट फर्स्ट को तुम करोगे माइनस माइनस, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ये जो नया फ्रीक्वेंसी एरे बना, फिर तुम उसको कंपेयर कराओगे कि फ्रीक्वेंसी वन अगर बराबर है फ्रीक्वेंसी टू के, अगर ये तुम्हारा ट्रू होता है, अगर तुम देख दो कि फ्रीक्वेंसी वन और फ्रीक्वेंसी टू दोनों बराबर हैं, इसका मतलब है कि वो दोनों हो सकता है। तो तुम क्या करोगे, ये जो फर्स्ट वाला तुमने माइनस माइनस करा था, तो तुम क्या कर दोगे, उस फर्स्ट इंडेक्स को तुम अपने आंसर में पुश कर दो, कि आंसर में पुश क्या कर दोगे, आंसर में पुश कर दोगे तुम, आंसर में पुश कर दोगे इस फर्स्ट वाले इंडेक्स को, जो भी है जैसा भी इंडेक्स। और एग्जैक्टली कैसे निकालते हैं वो हम कोड में देखेंगे। इंट्यूशन समझ में आया। इसको स्लाइडिंग विंडो कहते हैं कि पहले उतने साइज का निकाल लो, एक बार कंपेयर करा के, एक मतलब कि एक काम तुम बाहर कर लो, बाकी का काम तुम लूप से करा लो, ठीक है। एक काम बाहर करा लो, बाकी का काम तुम लूप से करा लो, ठीक है। ये स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन है। अब देखो इसका मैं कोड लिखता हूँ, आपको एक एक चीज समझा देता हूँ कोड लिख के। देखो सबसे पहले हमें क्या करना था, अच्छा एक और चीज बोलना भूल गया छोटी सी, कि अगर इस पी जो है, ये जो पी है इसका साइज छोटा है, ठीक है, लेकिन अगर पी का साइज बड़ा हो गया, क्या कभी हमें इसका एनाग्राम मिलेगा एस में, अगर पी का साइज ऐसे बड़ा है तो नहीं मिलेगा। तो उस कंडीशन को भी सबसे पहले लिख लेना, वरना वो रॉन्ग आंसर देगा, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें वेक्टर रिटर्न करना था ना, एक आंसर वेक्टर इंट रिटर्न करना था। सबसे पहले तो वेक्टर इंट बना लो, क्योंकि वो आंसर रिटर्न होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। पहले हमने साइज ले लिया एन, फिर उसका भी साइज ले लिया पी, फिर हमने क्या एक आंसर ले लिया, क्योंकि अगर बड़ा होगा ना, अगर तुम्हारा वो बड़ा एम बड़ा हुआ ना, तो यहीं से रिटर्न कर दो एम टी, अरे एम टी वैक्टर रिटर्न कर दो, वरना वो गलत आ जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद तुम्हें क्या करना था कि फ्रीक्वेंसी वन बना लो 26 साइज का, जीरो से इनिशियलाइज कर दो। फ्रीक्वेंसी टू बना लो 26 साइज का, जीरो से इनिशियलाइज कर दो। अब क्या करो कि फ्रीक्वेंसी टू को तुम इनिशियलाइज कर लो, जितना उसका साइज है एम साइज मान लो, माना था हमने, देखो पी का साइज एम माना था, तो एम तक लूप चला दिया, और जो भी है उसको तुम हमने क्या करा कि फ्रीक्वेंसी वन में अपडेट कर दिया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी वन हमने पी का माना है, ध्यान रखना, ठीक है। फ्रीक्वेंसी वन में अपडेट कर दिया, ठीक है। अब तुमने दोबारा लूप चलाया, अब तुमने क्या करा कि उतने ही टाइम लूप चलाया, लेकिन इस बार क्या किया तुमने, फ्रीक्वेंसी टू में अपडेट कर दिया। अब तुमने फ्रीक्वेंसी टू बनाया जिसमें तुमने इसको अपडेट कर दिया, पूरा अपडेट कर दिया, हो गया अपडेट, ठीक है। अगर दोनों का अपडेट होगा, एक बार कंपेयर करा लो बाहर कि अगर दोनों इक्वल है, अगर दोनों इक्वल है तो उसका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा, जीरो ही होगा ना। तो अभी तुम आंसर में अपना जीरो पुश करा लो पहली बार, ठीक है, जीरो पुश कर लिया। अब तुम्हारा जो विंडो स्टार्ट हो रहा है, अब तुम्हारा विंडो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मैंने बताया था, अब तुम्हारा विंडो ई से स्टार्ट होगा। तो ई जो विंडो है वो कहाँ है, ई का इंडेक्स क्या है, ई का इंडेक्स है 3 यानी कि एम। तो ये एम से स्टार्ट होकर और एन तक जाएगा, एम से स्टार्ट होकर एंड तक जाएगा, लेकिन ये क्या जा रहा है, विंडो का एंड जा रहा है, विंडो का एंड है ये, ठीक है। यानी कि जो भी तुम्हारा उतने साइज का
स्ट्रिंग बन रहा है, उस स्ट्रिंग का एंड वाला इंडेक्स है वो। अब तुम्हें क्या करना है, उस एंड वाले को तो तुम्हें करना है अपने फ्रीक्वेंसी में प्लस प्लस। देखो एंड वाले को प्लस प्लस करने का एक तरीका, फ्रीक्वेंसी 2 में एंड वाला इंडेक्स, जैसे कि एंड वाले में है ई, ई कैसे निकलेगा, ई तो ऐसे निकलेगा ना कि एस ऑफ, तो ऐसा ना, तो एस ऑफ विंडो एंड, विंडो एंड में एम है तो एस ऑफ एम, तो एस ऑफ एम क्या हो जाएगा ई, तो ई माइनस कैरेक्टर ए करोगे तभी तो वो नंबर आएगा, ई माइनस कैरेक्टर ए करोगे फिर जो पाँच ई है 5 में तो 4 आएगा, तो फ्रीक्वेंसी 2 के 4 में प्लस प्लस हो जाएगा। ऐसे ही तुम जब करोगे तो मैं फ्रीक्वेंसी जो भी देखो, तुम्हारा नेक्स्ट विंडो ये था ना बी ए ई, तो ये बी कैसे निकलेगा, बी निकलेगा तो निकलेगा कैसे, देखो यहाँ पर तुम्हारा जो भी था वो ठीक है, उसमें से तुम्हें माइनस करना पड़ेगा तभी ये एम माइनस करना पड़ेगा। समझ में नहीं आ रहा है ना, देखो मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब है। जैसे मान लो तुम्हारा अभी विंडो चल रहा है बी ए और ई, इसका एंड इंडेक्स तो तुम्हें पता ही है कि वो किस में होगा, विंडो एंड में होगा, लेकिन स्टार्टिंग इंडेक्स जो है जिसको तुम्हें माइनस माइनस करना था वो कैसे निकालोगे, वो ऐसे निकालोगे कि विंडो एंड अभी कितना है हमारा 3, विंडो एंड 3 है और विंडो का स्टार्ट कहाँ है, बी पर है, तो तुम्हें माइनस किसको करना था, तुम्हें विंडो के स्टार्ट से पहले वाला माइनस करना था, 2 मिनट, विंडो के एंड के प्लस वाला माइनस करना था। तो देखो इसका तुमने इसको माइनस कर दिया, ठीक है, तो अब जब तुम इसको माइनस करोगे तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, देखो इस तरीके से, तो तुमने सी को माइनस करना था तो सी को माइनस कर दिया, लेकिन तुम्हें लेना क्या था वो सोचो कि दोनों को पहले कंपेयर कराओ, लेकिन अब दोनों अगर कंपेयर हो गए तो तुम्हें वहां पर आंसर में क्या पुश करना था, सी पुश नहीं करना था, आंसर में सी का इंडेक्स पूछना, आंसर में बी का इंडेक्स पुश करना था, इसलिए उसमें +1 कर लिया, देखो विंडो एट माइनस हम +1 कर लिया, बस हो गया काम। अब तुम क्या करो, रिटर्न आंसर कर दो, बस अब तुम चला के देख लो। स्लाइडिंग विंडो इससे पहले भी क्वेश्चन ऐसा आया था 2-3 दिन पहले, इसको मैं सबमिट करके देख लेता हूँ। क्वेश्चन बहुत ही इजी था, बट क्योंकि करा हुआ क्वेश्चन है ऐसे सेम, तो गिटहब पे दे दूंगा, और मेरा नया कोर्स जो आया कोडस तो उसको भी फॉलो करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, थोड़ा मोटिवेशन खुद का भी बनाए रखिए, मेरे को भी दीजिए, ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।